भव्यात्मा और लोकानुप्रेक्षा ग्रंथराज में अब उत्कृष्ट अंतरात्मा के बाद मध्यम अंतरात्मा की चर्चा आचार्य भगवान कर रहे हैं। सावय गुणे हिंजुत्ता पमत्त विरदाय मध्यमा होंती जिन वयने अनुरक्ता वह समशीला महासत्ता। एक आगे बढ़ने से पहले उत्कृष्ट अंतरात्मा के जो स्वरूप था वो किसी को याद आ रहा है? उत्तम अंतरात्मा किसे कहते हैं? गुणस्थान मुझे स्वामी की चर्चा नहीं चाहिए, मुझे स्वरूप की चर्चा चाहिए। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हमने देखी थी, याद आ रही है? देखो, एक एक चीज मैं बता रहा हूं। पंच महावैय जुत्ता मतलब पंच महाव्रतों को जिसने धारण किया है। महत्वपूर्ण बात यह बनती कि पंच महाव्रतों को धारण करने वाले छठे गुणस्थान से लेकर के ऊपर 14वें गुणस्थान तक पांचों महाव्रत रहते हैं। किंतु 13वें और 14वें गुणस्थान में सामान्य से जब कथन कर दिया, तो 13वें और 14वें गुणस्थान वर्ती केवली भगवान जो है, उनको क्या कह दिया था? परमात्मा कह दिया था। तो वहां पर तो अंतरात्मा वाली कोई बात आती ही नहीं है। तो उत्कृष्ट अंतरात्मा कहाँ तक आएंगे? जब परमात्मा 13वें से चालू होते हैं, तो उसके नीचे अंतरात्मा रहेंगे। तो और अंतरात्मा में उत्कृष्ट वाले कहाँ से कहाँ तक रहेंगे? तो कह रहे कि पंच महाव्रत लेकर के, मतलब कहाँ से? छठे गुणस्थान से लेकर पंच महाव्रत चालू होते हैं। बट यहाँ पर भ्रांति को पूर्ण तोड़ते हैं। वो क्या कहते हैं आगे? धम्मे सुखेव संटिधा नित्यम। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में जो हमेशा रहते हैं। तो छठे गुणस्थान व्यक्ति जो है वो धर्म ध्यान में तो रहते हैं, किंतु शुक्ल ध्यान में रहते हैं क्या? नहीं। मतलब शुक्ल ध्यान में संस्थित कहाँ से कहाँ तक होंगे? 8वें से 12वें तक होंगे। फिर उपशम श्रेणी ले लो या क्षपक श्रेणी ले लो, तो 8वें से 12वें तक आएंगे। आगे क्या कह रहे हैं? निज्जीय सयल पमाया। निज्जीय मतलब निर्जित। किसको निर्जित किया है? निर्जित किया मतलब जिसके ऊपर जीत पाई है, विजय किया है। किसके ऊपर? सयल पमाया, सकल मतलब सभी प्रकार के प्रवादों को। अब प्रवाद को जीता है मतलब जो अप्रवक्त बन चुके हैं। तो छठे गुणस्थान का वर्तन यहां पर आएगा क्या? नहीं, मतलब 7वें गुणस्थान से ऊपर। 8 से 12 तो लिए ही थे, अप्रवक्त होने की वजह से 7वें को ले लिया, छठे को नहीं लिया। ठीक है। ये उन्होंने कह दिया उक्खिट्टा अंतरा होती। ये उत्कृष्ट अंतरात्मा होते, मतलब 7वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक के महामुनिराज, अप्रवक्त महामुनिराज जो है, जो धर्म और शुक्ल ध्यान में स्थित रहते हैं, पंच महाव्रतों से युक्त होते हैं, ये उत्कृष्ट अंतरात्मा होते हैं। अब पंचम मध्यम में कौन आ जाएंगे? 7वें के नीचे छठे गुण स्थान पर की और देख लेते कि देश संयमी को इसमें लेते कि नहीं लेते हैं। क्या कह रहे हैं देखो अभी आगे, मध्यम अंतरात्मा के बारे में। सावय गुणे ही युक्ता, श्रावक के गुणों से जो युक्त है। मतलब पंचम गुण स्थान आ गया। श्रावक, चौथे गुण स्थान वर्ती को श्रावक कहा है क्या? वो चर्चा छोड़ दो, दैशिक पाक्षिक वो निष्ठा रखने वाला, वो वाली सब चर्चा यहाँ पर नहीं आती। साक्षात जो श्रावक है। क्यों? क्योंकि बहुत अलग अलग प्रकार के निक्षेपों से ग्रंथ कथन किया जाता है। भगवान की आज्ञा का, जिन वचनों का पक्ष लेने वाले, उसके ऊपर निष्ठा रखने वाले और उसकी साधना करने वाले। तो यहाँ पर किसकी चर्चा है? यहाँ पर जिस जो श्रावक जिसने ये आचरण अंगीकार किया है, जो संयमा संयमी बन चुका है, उसकी चर्चा है। श्रावक के गुण से युक्त और क्या है? प्रमत्त विरदाय मध्यमा होती, जो प्रमत्त विरत है अर्थात छठे गुणस्थानवर्ती। क्योंकि 7वें के ऊपर तो पहले से ले लिए थे, अब आपने संयमा संयम को ले लिया, तो सकल संयमी छठे गुणस्थानवर्ती। हाँ, वो प्रमत्त विरत है, सकल संयमी है किंतु प्रमाद के सहित है, उनको भी ले लेना। ये दूसरा, मतलब 5वें गुणस्थानवर्ती, छठे गुणस्थानवर्ती। अच्छा, इसके साथ में और क्या आपके पास होना चाहिए गुण? जिन वयने अनुरक्ता, जो जिन वचन में अनुरक्त है। सिर्फ मानने वाला और अनुरक्त होने वाला। आप और हम, कमल की कोमलता, कमल की सुंदरता, इसके इसको मानते कि नहीं मानते हैं? आप और हम, कोमल सुंदर होता है, कमल कोमल और सुंदर होता है, ये मानते हैं। किंतु क्या हम उसके ऊपर अनुरक्त होते हैं, आसक्त होते हैं, जैसे भंवरा होता है?
मतलब दोनों में फर्क है कि नहीं? तो यहां पर अनुरक्त होना कह रहे हैं। आप और हम जिनवानी को मानते तो है, किंतु जिनवानी के साथ अनुरक्त है क्या? ये प्रश्न अपने आप को, मतलब जिनवानी का नाम सुनते ही उसकी चर्चा में बड़े आसक्ति से लग जाना। जैसे बहुत वर्षों से अपने पीहड़ जो नहीं जाते हैं, है ना, हमारी बहनें जो नहीं जाती है, तो उनको अगर कुछ भी कारण निमित्त मिल जाए और अगर पीहड़ की अगर मायके की अगर चर्चा शुरू हो जाएगी, तो वो किस भावना से चर्चा में जुड़ जाती है। बहुत वर्षों से जिन गुरुओं के दर्शन चरण स्पर्श नहीं हुए हैं, उनके गुरु के दर्शन की अगर चर्चा हो जाए तो शिष्य जिस प्रकार से उस चर्चा में लग जाता है, वो अनुरक्तता, वो अनुसक्तता क्या हमें जिन वचनों में है। कोई भी अनुयोग का अगर मान लीजिए, बहुत बार क्या होता है ना, जिन वचन की चर्चा करते हो तो अगर गणित की चर्चा चल जाए तो बहुत सारे लोगों को रुक्ष लगती है। किसी को प्रतिभानुयोग की चर्चा में रुचि नहीं होती है ना। किसी किसी को सिर्फ कर्म कांड, मतलब अरे वो भैया वो फाली के बारे में बताओ ना, वो कांड कैसा होता है, बहुत सूक्ष्म वाली चर्चा में बड़ी रुचि आती है। तो हमारी स्मिता दीदी तो ऐसे खुश हो गई कि नाम लेते ही खुश होती है। वो विषय के साथ में आपकी अनुरक्तता हो रही है, बहुत अच्छी बात है। गलत चीजों से अनुरक्तता होने से अच्छी चीजों के बारे में अनुरक्तता होनी चाहिए। किसी को अध्यात्म के बारे में निश्चय नए से जो बातें होती है उनको बहुत सुहाती है, समय सार आदि का नाम निकालो तो बस हाथ ऐसे हो जाते हैं। किसी को आचरण चरणान योग की चर्चा में बड़ी अनुरक्तता होती है। तो ये आपकी हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम बस किसी भाग के, जिन वचनों के किन्हीं किन्हीं भागों के साथ में हम लोग अनुरक्त है। यहाँ पर जिन वयने बाकी सभी के सभी जिन वचनों के साथ में, बस ये हमारे लिए मौका है। हम लोग ये क्यों चर्चा कर रहे हैं कि हमें जो चीज अवेलेबल नहीं है, हमारे उसमें जो जिस चीज की कमतरता है, उसकी हम आपूर्ति कर सकें। क्यों रविंद्र जी? जिन वचन के बारे में स्वाध्याय करते वक्त 100% से लेकर के आसक्त हो रहे हैं क्या, अनुरक्त हो रहे हैं क्या, ये विचार का विषय हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये मंथन का विषय हो सकता है कि नहीं हो सकता? और जहां जहां पर हम कम हैं, वहां वहां आसक्ति बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर है? तो ये जिन वचन में अनुरक्त और क्या है? उपसमशीला महासत्ता। उपसमशीला महासत्ता मतलब महापराक्रमी महापुरुषार्थी है। किसके बारे में? उपशमशील है। उपशमशील होते हुए जो पुरुषार्थी है। तो उपशमशील, शील मतलब क्या है? शील शब्द किसके बारे में आता है? चारित्र के बारे में, है ना। और चारित्र में दाग लगाने वाली सबसे बड़ी चीज कौन सी है? चारित्र में, हाँ बिल्कुल स्मिता दीदी, मोह है। बट यहां पर चारित्र मोह की चर्चा करेंगे, राग और द्वेष। हमारे शील में दाग लगाने वाली काम कौन सी है? राग और द्वेष। हम दागी कब कहलाते हैं? हम कुशील कब कहलाते हैं? हम गंदे चारित्र वाले कब कहलाते हैं? अच्छा नहीं लग रहा ना सुन करके? भैया राग द्वेष तो होते ही है। राग द्वेष तो हमारे पास हो, कहीं ना कहीं तो होंगे ही होंगे। हाँ तो होंगे ही होंगे, तो आपको खराब ही कहा जाएगा, आपको अच्छा नहीं कहा जाएगा। राग द्वेष है तो आप हम खराब ही है। तो उस राग द्वेष के उपशम का जो पुरुषार्थ करते हैं, तो उपशम करेंगे मतलब क्या करेंगे? यहाँ पर वो करना वाली चर्चा नहीं लगाना। उपशम करना मतलब क्या करना? हाँ भैया वो अंतरकरण करना है। हाँ नहीं, वो वाली चर्चा नहीं आता। वो शम करते यहाँ पर मंद लेना। यहाँ पर क्या कहेंगे? जो राग और द्वेष को मंद करने का पुरुषार्थ करते हैं। भाई आप और हम करते हैं क्या? करते हैं। क्रोध आने के बाद 5 मिनट के बाद में उसकी चर्चा नहीं कर रहे। क्रोध आवे ही नहीं, मान उत्पन्न होवे ही नहीं, इसलिए पहले से सजग। अपने खुद के बारे में हमारी बहुत भ्रांतियां हैं। अब वो कहते हैं ना,
अरे उसको तुमने अब तक पहचाना नहीं, अरे उसको छोड़ो, आपने खुद को पहचाना क्या पहले वो देखो। हमें खुद के बारे में बहुत भ्रांतियां है। हम बहुत अच्छे हैं, है कि नहीं भ्रांति? हम बहुत सच्चे हैं। हम सच्चे और अच्छे हैं क्या? अगर होते तो प्रतिक्रमण की शुरुआत अहम पापी अहम दुष्टो इसे करते क्या? बोलो, सही नहीं बोल रहा? प्रतिक्रमण में शुरुआत कैसे करते हैं? हे भगवान, मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं। सुनीता उकलकर दीदी क्या बोलते हो? प्रतिक्रमण में कैसे शुरुआत करते हो? अरे बृहद हो, छोटा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, मैं पापी हूं, मैं दुष्ट से करता है कि नहीं करते हैं? तो वहां तो भगवान के सामने बोलते कि मैं पापी मैं दुष्ट, और चार लोगों में जाने के बाद क्या बोलते हैं? मेरे जैसा कोई नहीं। दूसरा कुछ बता रहा है तो उसको काट करके, ये तो कुछ भी नहीं, मेरी सुनो। क्यों? फिर कहीं ना कहीं तो मायाचरी कर रहे हैं, चार लोगों के सामने तो मायाचरी कर रहे हो, नहीं तो भगवान के सामने तो झूठ बोल रहे हो। बोलो, प्रतिक्रमण करने वालों बोलो। अभी हंसने मात्र से काम नहीं चलेगा। जब हम ऐसी चीजें करते हैं ना, तो कर्म हमारे ऊपर हंसते रहता है कि ये देखो मूर्ख। हाँ, ये इसको समझ लो। राग द्वेष की, तो शब्दों के अंदर जाकर के घुस करके देखना है। आचार्य भगवान ने दो लाइन लिख करके बता रहे हो अंदर, उसमें इस शब्द को रखा, वसवशीला और महासत्ता, जो महापराक्रमी। अब महापराक्रमी का अर्थ भी और कर सकते हैं। क्यों? यहां पर चर्चा किसकी चल रही है? मध्यम अंतरात्मा की। और मध्यम अंतरात्मा किस किस को लिया है? व्रति गृहस्थ को लिया, किंतु उसके साथ साथ में प्रमत्त विरत सकल संयमी को भी लिया। तो भाई उपशम भाव मंद कषाय करना जिनका स्वभाव है, ये गृहस्थ को ज्यादा लागू हो जाएगा या मुनि महाराज को लागू होगा? अब तुलनात्मक देखो। अब तक तो खुद की चर्चा करी, नहीं भैया वो तो महाराज जी की बात है, हमारी तो है नहीं। मतलब उपशम कौन करेगा चरित्र का? मंदता कौन करेगा राग द्वेष की? महाराज जी। नमोस्तु महाराज। हमने नमोस्तु करके उनको बिठा दिया भगवान की जगह, और हम कुछ भी करने के लिए आजाद। तो ये कह रहे हैं यहां पर, बंद कषाय रूप जिनका स्वभाव है, जो सावधान बैठे हुए हैं। गलती होने के बाद सुधारने की चर्चा नहीं है, गलतियां कम से कम हो उसकी चर्चा चल रही है। और महापराक्रमी का अर्थ किसमें पराक्रम होता है? संयम करते हो, पराक्रम करने के लिए क्या होता है? भाई सामने चौका लगा हुआ है, पड़गान करने वाले हैं, आप उठ करके जाकर विधि दे करके आहार कर रहे हो, यहां तक की बातें तो ठीक है। किंतु उसमें पहले ही जल लेते हो, तो अगर बाल आ जावे तो वो जल भी वहां पर छोड़कर आगे के सारे आहार को छोड़ करके समता भाव से वापस चले आना, ये पराक्रम है। आया ना? हाँ। इच्छित स्थान पर पहुंचना है, सूर्यास्त होने के लिए आधा घंटा ही बचा है, और जमीन तो ऐसी तप्त है, फिर भी विहार करते हुए जहां पर पहुंचना है वहां पर पहुंच रहे हैं, उस तपती गर्मी में भी। ये क्या है? ये पराक्रम है। जहां बैठे हैं वहां पर मच्छर काट रहे हैं, ऐसी मच्छर काटने वाली या कड़ाके की ठंड की रात है, उसमें भले बैठ करके रात गुजार दे, किंतु ऐसी रात गुजारना ये पराक्रम है। तो उपसर्ग को जीतना, परिशहों को जीतना, ये जिनका स्वभाव बन चुका है, जो निश्चल रहते हैं ऐसे, सावय गुणे ही जुत्ता पमत्त विरदाय मध्यमा होती, ये मध्यम अंतरात्मा कहलाते हैं। ठीक है? आ गई बात समझ में? तो आप और हम मध्यम अंतरात्मा है क्या? है? कल तो चर्चा चल रही थी कि भगवान हम तो, और आप आ जाएंगे उसमें। क्यों? वहां पर संयमा संयमी की चर्चा, भैया मैं तो अनुव्रत ले दिए है मैंने, पांचवा गुणस्थान हो गया, आप लोग मेरे को वंदना बोल रहे हैं, जय जितेंद्र नहीं। क्लास चालू होने से पहले मेरे को वंदना बोलते कितना ऐसा मुंह हो जाता, हाँ वंदना बोल रहे।
वंदना बोलने पर खुशी हो रही है, सम्मान तो मिल रहा है, किंतु उसके अंदर की जिम्मेदारी ये है जो अभी यहां पर बोल रहे हैं। उवसमशीला, महापराक्रमी। अनुव्रति को भी पराक्रम करने के बहुत सारे मौके मिलते हैं। अनुव्रति को भी महापराक्रम करने के मौके मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? अनुव्रति रात्रि भोजन त्यागी होता है, अभक्ष का त्यागी होता है, कई विवाह में गया। मैं ज्यादातर विवाह की चर्चा करता हूं क्योंकि वहां पर आजकल नरकों के द्वार वहीं से खुलते हैं। ध्यान से सुनना, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ शब्द लगा रहा हूं। विवाह के जितने आयोजन किए जाते हैं आजकल जैनों में भी, वहीं से नरकों के द्वार भी खुलते हैं। हरी हरी घास के ऊपर चलकर रात्रि में बड़े बड़े लाइट्स में चाइनीज आदि जैन व्यंजन खाने के लिए जो तरसते हैं ना, उनकी चर्चा कर रहा हूं मैं। चाइनीज आदि जैन व्यंजन, जिनको तो त्याग नहीं है उनकी तो चर्चा ही नहीं कर रहा हूं मैं। वो तो धड़ल्ले से खा रहे हैं। जिनको त्याग है, हमारी भैया बाहर की छूट है। अच्छा, बाहर की छूट है मतलब तुमको 14वां गुना स्थान मिल गया है, सारे छूट सब निकल करके चले गए तुम। वो झूठ को हम अपना अस्त्र बना लेते हैं। उस झूठ को या उस छूट को हम अपना कवच बना लेते हैं और हम पाप करते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? जो आजू बाजू में दिख रहा है वही कह रहा हूं। तो क्या गृहस्थ श्रावक वहां पर पराक्रम नहीं कर सकता? किस चीज का? वह समशील करने का। आ रही है बात समझ में? क्योंकि ये सारी जो आगे की बात है ना, वह समशीला और महापराक्रमी, ये तभी हो सकता है जब जिन वचन में अनुरक्तता हो, ऊपर ऊपर की दिखावे की नहीं। हर रोज 2 घंटा स्वाध्याय में बैठते हैं, इसका मतलब आप जिन वचन में आसक्त होने वाले होते हो, अर्थ ये नहीं निकलता। थोड़ी सी कड़वाहट है आज मेरे शब्दों में, बट ये यही तो फैक्ट्स है। खुद का ऑडिट करने के लिए अगर हम लोग बैठे तो क्या हम मध्यम अंतराल, देखो अगर आपको चाहिए तो मैं ये 2 लाइनें पढ़ करके आगे जा सकता हूं। किंतु क्या ये हमारे लिए स्वाध्याय में जो आप लोग विषय इतना समय लेकर के आए हो, दोपहर की नींद को हराम करके आए हो, तो क्या ये सोचने वाली बात है कि नहीं है? निर्मल कुमार जी, भाई ठीक है कि नहीं है? चलिए, जितनी भी इतनी कसर बाकी है, शुभचंद्र महाराज के यही कहते हैं, देख लेते हैं। वो तो और बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं शुभचंद्र महाराज। मैंने तो 2 ही चीजें बोल करके चुप बैठ गया। अब शिवचंद्र महाराज को तो ऐसा है नहीं, क्योंकि क्या है ना, मेरा आप लोगों से लगाव है। क्यों लगाव है? भाई ज्यादा कड़वा बोलूंगा तो कल से ये आएंगे ही नहीं। आया ना? और मैं बड़ा किस चीज से बनूंगा? मेरे स्वाध्याय में कितने लोग जुड़ते हैं देखो। अगर कल हमारी दुकान की ग्राहकी कम हो जाएगी तो? नहीं ना, ऐसा नहीं है। आचार्य महाराज कह रहे हैं, श्रावक गुदै युक्ता प्रमत्त विरता च मध्यमा भवन्ति, जिन वचने अनुरक्ता उपशमशीला महासत्वः। वहां पर महासत्वा, मह महसत्ता जो शब्द था उसको महासत्वा संस्कृत छाया करी। होन्ति भवन्ति, केते, क्या होता है? मध्यमा अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा होते हैं। कीदृक्षास्ते, किस प्रकार से होते हैं? श्रावक बुधैर युक्ता, द्वादश व्रत एकादश प्रतिभा, त्रिपंचाशत क्रिया भी सहित, पंचम गुण स्थान वर्तिनो विरता विरता। अब यहां पर जितनी बातें करी हुई है, आचार्य शुभचंद्र महाराज उन श्रावकों की चर्चा कर रहे हैं जो मध्यम अंतरात्मा कहलाते हैं या मध्यम अंतरात्मा होते हैं। पहला बता दिया, श्रावक गुणैर युक्ता। श्रावक के गुण कौन से होते हैं?
श्रावक के गुण कौन से होते हैं? सबसे इजी है। श्रावक सम्यक दृष्टि होता है कि नहीं होता है? बिना सम्यक दर्शन के श्रावक होगा क्या? बात ही नहीं है। मतलब 8 अंगों का पालन करने वाला, 25 दोषों को टालने वाला। क्योंकि 8 अंग में से एक भी अंग नहीं पालन कर रहे हो ना, उसमें अगर दोष लग रहा है, वो भंग है, वो अगर आप में नहीं है, तो आपका सम्यक दर्शन है ही नहीं है। क्योंकि सम्यक दृष्टि होना अलग है और सम्यक दर्शन अलग है, इस बात को अच्छी तरीके से समझ लो। सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि, 8 अंग सम्यक दर्शन के हैं या 8 अंग सम्यक दृष्टि के हैं? सम्यक दर्शन के गुण अलग है, सम्यक दृष्टि के गुण अलग है, किसी किसी विवक्षा से। तो सम्यक दर्शन का पालन कर रहे हैं मतलब 8 अंगों का पालन कर रहे हैं क्या? हम निशंकित्व, निकांक्षित्व, निर्विचिकित्सा, उपगूहन स्थितिकरण, ये सारी चीजें करते हैं। प्रभावना। अच्छा, अब मैं प्रश्न उल्टा कर देता हूं। क्या हम इसके कहीं पर उल्टी चीजें करते हैं? अप्रभावना करते हैं? है? नहीं, कोई कहा भैया कुछ भी बोल रहे हो। अच्छा, और कल वो महाराज जी के बारे में बातें कर रहे थे, उससे क्या प्रभावना हो रही थी? अब सोचो। वो पंचकल्याण के बारे में चर्चा कर रहे थे, अरे क्यों इतनी इतनी सारी प्रतिमाओं के पंचकल्याण की क्या जरूरत है? अपने अपने तीर्थ बनाने की क्या जरूरत है, इसकी चर्चा कर रहे थे। देखो, हम बहुत बार अपनी गलतियों को नहीं समझते हैं, किंतु बहुत बार ऐसी चीजें हो जाती हैं। श्रावक के अष्टमूल गुण। श्रावक के गुण क्या होते हैं? अष्टमूल गुण। क्या वो पालन करते हैं? श्रावक के अष्टमूल गुण अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताया, किंतु मूलतः सबसे प्राचीन ऐसा श्रावकाचार कौन सा है? रत्न करंड श्रावकाचार, समंतभद्र महाराज की जय। वो तो कहते हैं कि 5 अनुव्रतों के बिना अष्टमूल गुण होते ही नहीं। 5 अनुव्रतों के बिना अष्टमूल गुण होते नहीं। और समंतभद्र महाराज से भी थोड़ा सा प्राचीन, थोड़ा सा। कौन है? कार्तिकेयानुप्रेक्षा। और उसमें श्रावक धर्म की भी कुछ बातें आती है। उसमें भी वो वही कहते कि 5 अनुव्रतों को धारण करना ही अष्टमूल गुण है। तो अब बताओ, बिना अनुव्रत के पंचम गुण स्थान होगा क्या? नहीं। बिना अनुव्रत के श्रावक होगा क्या? नहीं। और बिना श्रावकता के और श्रावक के गुणों से मध्यम अंतरात्मा होगा क्या? नहीं। भैया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, भले हम जगन्य में हैं, किंतु जगन्य है तो क्या हुआ, जगन्य तो है ना। हाँ, जगन्य वाले को जगन्य ही चीजें मिलती है। अगर आप जगन्य चीजों में अगर खुश हो, तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। चले आगे। अब क्या कह रहे हैं? द्वादश व्रत, एकादश प्रतिभा, इसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत है क्या? 12 व्रत और 11 प्रतिभा सब लोग जानते हैं, और इसकी चर्चा आगे धर्मानुप्रेक्षा में बड़ी दीर्घता से के साथ में होगी, डिटेल्स में होगी। ठीक है। आज यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं त्रिपंचाशत क्रिया भी सहिता। त्रिपंचाशत, पंचाशत मतलब 50, उसमें 3 जोड़ दो, त्रि से 53 क्रिया हो गई। अब ये 53 क्रिया कौन सी है? खाना पीना 2 हो गई, सोना तीसरी हो गई, नहाना 4 हो गई, मार्केट जाना 5 हो गई। नहीं, चंद्रप्रभा दीदी वहां से दादा दादा है। तो ऐसी क्या है? चलिए बैठते हैं आचार्य भगवान के चरणों में, रयनसार ग्रंथराज में। रयनसार ग्रंथराज, गाथा क्रमांक 149। आप संदर्भ के लिए लिख लीजिए, रयनसार में गाथा क्रमांक 149। गुणवय तव सम परिमा, दानम जलगालनम अनर्थमिदम, दंसदनान चरितम, किरिया ते वन्न सावया भनिया। एक एक शब्द को लेते हैं। अब आप लिख लेना आपकी कॉपी में।
श्रावक की 53 क्रियाएं। श्रावक ब्रैकेट में लिखना, मध्यम अंतरार्थ में। उसकी 53 क्रियाएं। सबसे पहले आता है गुण। गुण का अर्थ क्या करेंगे यहां पर? मूल गुण। गुण का अर्थ क्या करेंगे? मूल गुण। वो होते हैं 8। अब चूंकि आगे वो वय वय मतलब व्रत की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, और पंच अनुव्रत को हम व्रत में रखेंगे, इसीलिए मूल गुण में व्रत नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि व्रत की चर्चा वहां पर आएगी, तो उसको छोड़ करके जो आचार्य जो हमको अष्टमूल जो करते हैं उसकी चर्चा करते हैं। 5 उदुम्बर फल का त्याग और 3 मधु का, 3 प्रकार के मकार का त्याग, मतलब 3 मकार और 5 उदुम्बर फल का त्याग, ये अष्टमूल गुण में 8 आ जाएंगे। कुछ दिन पहले मैंने आपको उसके चित्र भी दिखाए थे। बड़, पीपल, पाकर, उमर, कठुमर। ठीक है ना? तो इन 8 को पालन करना। उसके बाद वय। वय मतलब 12 व्रत। 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। ये 12 व्रत। कितने हो गए? 8 और 12 मिलाते जाना, टोटल करना फाइनली। उसके बाद होगी तब। तब मतलब तप। तप कितने होते हैं? 12। बहुत बढ़िया। गिनती बताने के लिए तो बहुत हम बढ़िया है ना? बनिया से ठहरे। अरे पूरा टोटल करके 53 लेकर के आएंगे, देखो तुम। और जब 53 होंगे ना, हाँ सब आ गए, बहुत बढ़िया। अरे पर उसमें से करना भी तो है, आचरण भी तो करना है। तब, तब का मतलब क्या है? 12 तप। 12 तप सब लोगों को पता है, 6 अभ्यंतर, 6 बाह्य। हाँ भैया ये तो है। एक बार नाम भी तो ले लेते हैं 6 तप के। कौन बताएगा? कनक माला दीदी। आप बाह्य की बताना, रविंद्र जी को हम 6 अभ्यंतर बताएंगे। वरना भैया, बाएं तब में अनशन, हम्म। अमौदर्य। हम्म। सबसे पहले अनशन, फिर अमौदर्य। हम्म। अ, अनशन, अमौदर्य, व्रत संख्या परिसंख्यान, रस हम्म। परित्याग, हम्म। काय क्लेश, 5 हो और गए। हाँ काय क्लेश, विविक्त शय्यासन। विविक्त शय्यासन, बहुत बढ़िया। आदशन अमोदर्य। उसके बाद रस परित्याग। रस परित्याग 3 हो गए यहाँ पर। और फिर यहाँ से आगे और 3। काय क्लेश, रस विविक्त शय्यासन, और रस रस त्याग, रस त्याग। रस परित्याग ले लिया था। अनशन, अवमौदर्य, रस परित्याग, ये हाँ 3 हो गए। हाँ। वृत्त विविक्त परिसंख्यान, शय्यासन। विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। तो ये 6 हो जाएंगे। अब अभ्यंतर रविंद्र जी आप बताइए। हम्म। प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। बहुत सुंदर। इसमें से विसर्ग का अर्थ क्या करेंगे? व्युत्सर्ग यानी काय सर्ग, त्याग। कायोत्सर्ग, त्याग, और अर्थ, और क्या? कैसे खोलेंगे उसको? Galaxy A20 बोलिए। उषा पाटिल दीदी बोलिए। मलमूत्र आदि अच्छी जगह देख के करना। मलमूत्र आदि करते हो। ये अभ्यंतर तप है। विसर्ग का अर्थ होता है ना वो। उत्सर्ग समिति अलग है दीदी। हाँ बराबर। हाँ। और कौन? जय श्री श्राव दीदी। वंदना भैया जी, अपने शरीर से ममत्व का त्याग करना। और तो कायोत्सर्ग शब्द जो बताया था, उसके साथ में उत्सर्ग मतलब यहाँ पर ममत्व का त्याग। इस प्रकार की चर्चा। अपने अपने हैंडल्स हटा दो अभी, चलिए आगे। उसके पश्चात अब चलेंगे
तव के बाद आता है सम। सम मतलब समता। सम मतलब होता है समता। एक ही भेद है उसका, समता भाव रखना। समता भाव का अर्थ क्या होता है? समता भाव रखना, ये क्रिया में दिया है। कैसी क्रिया, कौन सी क्रिया की जिसके वजह से समता भाव हो जाए? पारंपरिक चर्चा मुझे नहीं चाहिए। सुरेश पहाड़ी जी। वंदना भैया जी, जिसमें अ, आ, किसी के ने बुराई किया तो भी उसमें ये नहीं करना, और किसी ने झगड़ा नहीं करना, शांत भाव से सहन करना। से चलो अच्छी बात है। शब्दों को हम कोई भी शब्दों में ढाल सकते हैं, किंतु भावना अंदर बननी चाहिए। लीला दीदी और क्या कह सकते हैं? वंदना भैया जी, सुख दुख में साम्य भाव रखना। बहुत बढ़िया। सुख दुख में साम्य भाव रखना मतलब क्या करना? मतलब सुख दुख, सुख को उदाहरण दे दो, सुख उदाहरण। नहीं मानना, दुख को दुख नहीं मानना। सुख को सुख नहीं मानेंगे तो सुख को दुख ये मानेंगे। समता, उन दोनों में ही समता भाव रखना। नहीं नहीं, सुख को सुख नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? सु- सुख में फुला मतलब नहीं। सुख में भी उद्विग्न नहीं होना और दुख में भी उद्विग्न नहीं होना, समता भाव सुख से नहीं फूलना, आकुलता नहीं दुख रखना, से नहीं आकुलता घबराना। नहीं रखना, चलिए, बहुत आकुलता, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आकुलता नहीं कर रखना, दुख में आकुलित नहीं होना, सुख में। और भी आकुलित नहीं होना। बहुत बढ़िया। और उसके बाद शोभाज मेरा दीदी, और क्या आप कहना चाहते हो? अर्घ्य उतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। फिर से बोलो। मुनिवर जो अर्घ्य उतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। अर्घ्य मुनिराज उतारण में जो समता। अर्घ्य उतारण में समता का मतलब क्या अर्थ करेंगे? थोड़ा खोल खोल करके बोलो, मैं इतना अर्घ्य पढ़ा लिखा उतारण नहीं हूं मैं। असी प्रहारण, हाँ। असी प्रहरण बोले तो चाहे तलवार से कोई प्रहार कर रहा है या हाँ, अर्घ्य उतार रहा है, दोनों विषम परिस्थितियों में समता भाव बहुत धरते सुंदर, रहते हैं बहुत सुंदर। मुनिराज। असी प्रहारन, अगर मुझे कोई मारने के लिए आवे या कोई मेरी आरती उतारे तो सम्मान हो या फिर आपका अपमान हो, समता भाव रखना। अब आप लोगों ने सबने उत्तर क्या दे रहे हैं? कौन सी परिस्थिति में साम्य भाव रखना, ये सब लोग उत्तर दे रहे हैं। पर मुझे अभी तक समझा नहीं साम्य भाव रखना मतलब क्या करूं। तो वो दीदी ने बताया था सुख और दुख। तो सुख आवे या दुख आवे, अब निराशा दीदी कह रही कि प्रतिकूल परिस्थिति में बिगड़ना नहीं, अनुकूल परिस्थिति में फूलना नहीं। ये सब का निचोड़ क्या है? सामान्य भाव। भगवती आराधना ग्रंथराज में सामान्य भाव किसे कहा? आप लोग जो हर रोज पढ़ रहे हो उसकी बातों को छोड़ करके दुनिया भर की बातें बता रहे हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका निषेध नहीं कर रहा हूं। बट मुझे थोड़ा सा अंदर से लगता है हर रोज जो सुन रहे हैं वो क्यों नहीं आ रहा है अपनी जिह्वा पर? सामान्य भाव पूरा का पूरा एक प्रकरण, 40 में से एक अधिकार पूरा का पूरा भगवती आराधना का सामान्य भाव समता भाव के ऊपर आया, जिसको समाधि भी कहा। वो सामान्य भाव किसे कहा है? अब पहले के हैंड्रेस हटा दो सब लोग। कुसुम दीदी इंदौर बोलिए, सामान्य भाव किसे कहा है? भैया राग देश को कम रखना। राग द्वेष को कम करना, और थोड़ा सा मतलब जब एक कोई विषम मजबूत ऐसा परिस्थिति कि हो, सुनते ही हाँ यही बताया है, ऐसा होना चाहिए। कोठारी दीदी बोलो। मन मन का सम्मान, जिसका जित अशुभ परिणाम के प्रभाव से रहित तो वश होता है, जित सम्मान होता है। अच्छी नोट्स लिखी है दीदी ने। दीदी को पीडीएफ मिल गई, अपने अपने वो कुछ तो लिख के रखा है ना, वो मिल गया उनको। बहुत अच्छा। देखो, सामान्य भाव का अर्थ आचार्य लोगों ने किया है मन की स्थिरता, मन की चंचलता को रोक लगाना। अब सब ये सभी चीजें हो जाएंगी। मन को चंचल होने के लिए, मन आकुलित होता है, मन एकदम फूल जाता है, ये सब क्या है? ये मन की अस्थिरता ही है। और कौन कौन से परिस्थिति में मन अस्थिर होता है उसकी चर्चा आप लोग कर रहे हो। बट ऐसी परिस्थिति में मन को स्थिर करना, मन को शांत करना, यही राग द्वेष की मंदता कहो। मन के स्थिर करना, मन को
अचंचलता का, वो बात वहीं पर आती है। तो जब भी सामान्य भाव, जब तक समता भाव शब्द आते हैं, तो मन को निश्चल करना, ये हमारे सबके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? बाकी सब जो आप लोग तो जानते हो वो तो बिल्कुल ठीक है, किंतु इस चीज को जो भगवती आराधना से मोती के जैसा निकल करके मंथन में आया है, उसको भी नहीं छोड़ना है। आगे बढ़ते हैं। कितने हो गए भाई टोटल? अब तक कितने हो गए सुजाता दीदी? कहाँ तक आ गए टोटल? तीन तीन 32। हो गए। तीन हो तीन गए? हो गए। क्या तीन हो गए? गुण 8, 8 मूल गुण, हाँ, 12, 12 व्रत आणि तप, 12 तप। अभी तो सम भी तो आ गया ना उसमें। हाँ, सम भी आ। सम का, अरे एक मिनट रुको, स्मिता दीदी को पूछता हूँ मैंने, तो वो स्क्रीन के बाहर आ जाएगी। बोलो दीदी। 33 झाले, 33, हाँ, 33 33? ते हा पक्का विश्वास रखो, आप बाकी लोगों को पूछता हूँ भाई, सबको 33 हो गए क्या सबके? चलो, सुभद्रा दीदी 33 कैसे हो गए? 32 हुए हैं। अच्छा देखो, शोभा दीदी के तो 32 हो गए। क्या आप लोग एक को बढ़ा रहे हो? 12 भैया जी वंदना। हाँ, 8 मूलगुण, 12 व्रत और 12 तप और एक समता। शोभा अजमेरा दीदी समता को पकड़ा के नहीं आप लोग? हाँ, नहीं नहीं, वो तो कोई बात नहीं, 33 कर लेना। ठीक है, चलो आगे। अब अगला है पड़िमा। पड़िमा कितनी होती है? प्रतिमा 11। प्रतिभा, पड़िमा का मतलब प्रतिभा। देखो, सबसे पहले प्रतिभाधारी बोलते हैं, 11 प्रतिभाएं होती है। जोड़ दो 11 प्रतिभा। अगला है दानम। दान कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। तो जोड़ दो 4 दान। कितने हो गए? मीना विनायका दीदी कितने हो गए अब तक? भैया जी 49। 49 या 48? 11 प्रतिमा है ना, तो जोड़ो। 49 हुए भैया जी मेरे। अरे 33 तो हो गए थे, 33 में 11 मिला दिए, 44 हो गए। 44 में दान मिलाने से 48 हो गए। 4, सॉरी 4, हाँ 48 हो गए। पांचवा दान कौन सा लिखा था आपने? 4 ही 4। 4 करते करते थक गए हैं, पांचवा कहाँ जोड़ो भाई? जिनवानी को बढ़ाना मत था, द्वादश अंग को द्वादश अंग ही रख देना, 13वां अंग मत लिखना आप लोग। उसको 48। समझते हुए पूरे ऊपर के नीचे हो रहे। अगला ले लो, जल गालनम। जल को गालन करके, अनशना जल नहीं पीना, छना हुआ जल पीना, ये 53 क्रिया में एक क्रिया है। ये श्रावक जरूर करता है। एक जल गालन को ऐड करना, एक। फिर अनर्थमिदम, रात्रि भोजन त्याग। अनर्थमिदम का शब्द का अर्थ क्या होता है? रात्रि भोजन त्याग, ये भी क्रिया है। 50 हो गए सबकी, 48 और 2 50 हो गए, और 3 बाकी है। दंसन नान चरितम, सम्यक दर्शन को वर्धन करने वाली क्रिया, सम्यक ज्ञान को वर्धन होने वाली क्रिया, और सम्यक चारित्र में वर्धन होने वाली क्रिया। हम्म, ठीक है। तो बाकी तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया, करना क्या क्या है। अंत वाली जो 3 क्रिया रखी है ना, वो 3 क्रिया मतलब क्या करना, ये समझ में नहीं आया मुझे। क्योंकि अष्टबुल गुण का पालन करना समझ में आ रहा है, क्या किस चीज का त्याग करना है। 12 व्रत को पालन करना है, वो भी समझ में आ रहा है। 12 प्रकार के तप, उसके बाद 12 व्रत, ये समझ में आ रही है। उसके पश्चात सामान्य भाव, मन को स्थिर रखना, वो भी समझ में आ गया। 11 प्रतिभा के अर्थ, वो भी पता है कि उसमें करना क्या है। 4 प्रकार के दान देते हैं, इसलिए वो भी पता है। जल गालन क्रिया, वो भी मालूम है। रात्रि भोजन त्याग, वो भी पता है। तो 50 क्रियाओं के बारे में तो मोटा मोटी सब कुछ पता है। बट दंसन दान चरित्र क्रिया करना मतलब क्या कर, सम्यक दर्शन की क्रिया कैसे करेंगे?
ये प्रश्न है मेरे मन में। हेमांगी दीदी, सम्यक दर्शन की क्रिया कैसे करेंगे? श्रावक के जो 6 आवश्यक है उसका पालन करना। श्रावक के 6 आवश्यक प्राप्त बताए हैं, उसको करने मात्र से क्या मेरा सम्यक दर्शन वर्धित होगा? श्रद्धान पूर्वक उसकी क्रिया करेंगे। देखो मैं क्या क्या कर रहा हूं। देव पूजा, गुरु उपासना। एक स्वाध्याय। व्यक्ति है हर रोज 2-2 घंटे अभिषेक पूजन कर रही है। एक व्यक्ति है गुरु के आगे पीछे कर रही है, आहार में चौके पे जाती है। सम्यक तो पूर्वक ये स्वाध्याय। सब क्रियाएं करना। हाँ, सम्यक तो पूर्वक ये सब क्रियाएं करना। तो ये सम्यक्त्व को वर्धित करने की क्रिया है, ऐसा हेमांगी दीदी को मानना है। आप लोग कुछ कहना है इसके ऊपर? देखो अभी तक तो आप लोग सारी चर्चा करके जमा कर रहे हैं। आगे स्वाध्याय भी है, क्योंकि 6 आवश्यक कहा उन्होंने, तो स्वाध्याय भी है, संयम भी है, तप भी है, दान भी है। तप दान की चर्चा तो यहाँ पर हो गई है। प्रतिमाओं के अंतर्गत संयम भी आ गया, क्योंकि प्रतिमाएं किसके लिए है? प्राणी संयम और इंद्रिय संयम के लिए ही तो है प्रतिमाएं, तो वो भी उसमें आ गई है। प्रमोद जी खारगर बोलिए। वंदना भैया जी। हम्म 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ की श्रद्धा से के ऊपर पूरा वो रखना, उसमें कोई विचलित नहीं होना। प्रभु जी आपकी व्याख्या बड़ी सुंदर है, बट मैं ये समझना चाहता हूं एज अ ले मैन कि मैं करूं कि मतलब एग्जैक्टली मैं दिन भर में क्या करूं? हम्म और रजनी दीदी बोल रही जिनवानी पर अटल श्रद्धा रखना। भाई यही तो उत्तर हम अपने बच्चों को देते हुए आए हैं, और वो अभी तक सम्यक दर्शन नहीं पा रहे। ये बताओ मुझे। तो मुझे मन वो को शांत प्रतियोगिता के रखना, उत्तर नहीं चाहिए। मन को शांत रखना और क्रोध मान माया लोभ सारे कषाय से। प्रमोद जी ये बात तो मन को शांत रखना समता भाव में आ गई, और आप जो राग द्वेष की चर्चा कर रहे हो वो चारित्र की चर्चा है, सम्यक दर्शन की चर्चा चाहिए। मतलब जो दंसन नान चरित्र वाली जो थी, उसमें चरित्र में मैं राग द्वेष की मंदता जरूर ले लूंगा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात। चरित्र में ले लेंगे, क्योंकि चारित्र की क्रिया करना मतलब ही राग द्वेष की मंदता करना, और कुछ नहीं है, बिल्कुल मूल। वैसे सम्यक दर्शन में क्या करूं? सम्यक दर्शन को पाने के क्या तरीके हैं सुजाता दीदी? मिथ्यात्व का त्याग करना भैया। मीठा खाना मतलब तीखा नहीं खाना, बहुत अच्छी बात। माया दीदी? सम्यक दर्शन के जो 25 दोष है, ये दोषों से दूर रहना। बहुत अच्छा बता दिया। स्थूल, मूर्ता, सम्यक सहा, दर्शन के जो अनायतन। 25 दोष बताए गए हैं, उनसे दूर रहना या सावधान पूर्वक वो वाली क्रिया होने नहीं देना। बहुत अच्छा। अब ऐसे ही होगा 8 अंगों का पालन करना, ये भी तो आएगा। मतलब जब तक मैं प्रभावना नहीं करूंगा, जब तक मैं वात्सल्य नहीं दिखाऊंगा, जब तक खुद का स्थितिकरण सा बार बार नहीं करूंगा, जब तक दूसरे के दोषों को उजागर नहीं करूंगा, जब तक जिद वचन में शंका नहीं लूंगा, जब तक संसार भोग की आकांक्षा नहीं रखूंगा, जब तक रत्नत्रय से पवित्र शरीर की घृणा नहीं करूंगा, तब 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 मेरा सम्यक दर्शन वर्धित होगा, अर्थात वो मेरे सम्यक दर्शन की क्रिया होगी। अरे हा या ना? और ये 2 तरीके से हम कर सकते हैं, ये 2 तरीके से कर सकते हैं ये सारी क्रियाएं, 2 तरीके से। एक आज्ञा सम्यक्त्व से और दूसरे अधिगमज से। अब आज्ञा सम्यक्त्व से मतलब जहां पर अपनी बुद्धि नहीं चलती है, या जो चीजें बुद्धि को नहीं स्वीकार की जा सकती है, उसको भी जिन वचन में आसक्त अनुरक्त होकर, बाबा वाक्य प्रमाणम केवली भगवान ने बताया मतलब ऐसा ही है, मेरी तुच्छ बुद्धि उसको स्वीकारे या ना स्वीकारे, चीज तो ऐसी ही है, तत्व तो ऐसा। जैसे प्रबोध जी ने कहा था, अब मैं वो सब चीजें लगाऊंगा, 7 तत्व पदार्थ ये सब उसका स्वरूप ऐसा ही है, किंतु सारी चीजें ऐसे ही है,
ऐसा नहीं करके चलने की जरूरत नहीं है, अधिगमच से भी तो हम लोग ले सकते हैं उसको। हाँ या ना? इतने सारे प्रयोग करते 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 करते, स्वाध्याय करते 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 इन चीजों को तो समझ में आ ही रहे हैं। ठीक है, चलिए आचार्य विराजमान हो चुके, दर्शन कर लेते हैं। ज्ञान योगी आचार्य गुरु श्री विद्यानंद जी महामुनिराज की जय। नमोस्तु 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 आचार्य। आपके स्वाध्याय परिवार और ये सम्यक दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं, करने के लिए प्रयत्न करें। सभी को खूब खूब आशीर्वाद। चलिए बहुत बढ़िया है। तो ये इस प्रकार की ये 53 क्रिया में सिर्फ हमें लिख करके नहीं लेना है, तो उसके साथ साथ फिर ये क्रिया कैसी करनी है, क्योंकि ये क्रिया करना ही क्या बताया, महासत्ता मतलब पुरुषार्थ बता दिया। जो ये 53 क्रियाएं कर रहा है वो पुरुषार्थ कर रहा है। कौन सा पुरुषार्थ कर रहा है? मध्यम अंतरात्मा बनने का पुरुषार्थ कर रहा है। क्लियर है सब लोगों को? छोटा मोटा नहीं, ये बहुत बड़ी काम है, पहाड़ जैसा काम है ये। लिखने के लिए 2 मिनट लगे, किंतु उसके ऊपर विचार करके उसको आचरण करने के लिए हमें प्रति समय यही करना है। हमें प्रति समय यही करना है। बातें क्लियर हो रही है सबको? इसमें किसी को कोई, और जो सम्यक ज्ञान को वर्धन करने वाली क्रिया है वो तो अभी कर ही रहे हो। क्यों कुसुम दीदी कलकत्ता? सम्यक ज्ञान को वर्धन करने वाली क्रिया हो रही कि नहीं हो रही है? 53 क्रियाओं में से हो रही है, हर रोज हो रही है। तो वो तो ज्ञान को वर्धन करने वाली हो रही है, उसके साथ चारित्र को वर्धन करने वाली तभी होगी जब ये सम्यक वाली क्रिया भी हो जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से ये आर्यन सार ग्रंथराज में 53 क्रियाओं का वर्णन किया गया है। इसके ऊपर किसी को कोई प्रश्न है? क्योंकि शुभचंद्र महाराज कह रहे हैं श्रावक गुणैर युक्ता द्वादश व्रत एकादश प्रतिमा त्रिपंचाशत क्रिया भी सहित। मतलब 12 व्रत एकादश प्रतिमा और इनका वर्णन 53 क्रिया, मतलब इनसे सहित जो 53 क्रिया बताई गई है वो 53 क्रियाओं को भी जो धारण कर रहा है और पंचम गुण स्थान वर्तिनो, ये करते हुए पंचम गुण स्थान हो जाता है, ऐसे पंचम गुण स्थान वर्ती विरता विरत भी मध्यम अंतरात्मा है। अब कितने लोगों को लग रहा है कि हम मध्यम अंतरात्मा हैं? आज का ये होमवर्क है। ठीक है, मध्यम अंतरात्मा होने के लिए कितने पासिंग मार्क्स? 100% को पासिंग है यहाँ पर, 35% को नहीं है। मतलब वो सारी, हाँ क्रिया में दोष लग सकते हैं, उसकी चर्चा नहीं है। क्रिया में दोष लगते फिर से प्रतिक्रमण करके हम लोग शुद्ध हो जाएंगे, पर क्रिया कर रहे कि नहीं कर रहे ये भी महत्वपूर्ण है। आया ना भाई? सरागी है तो राग द्वेष तो होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो क्या चारित्र नहीं है ऐसा कहेंगे? नहीं, उसके मंदता को चारित्र कह रहे हैं। ये अपना अपने लेवल का चारित्र है। साधुओं का चारित्र हमसे उज्जवल और उनके लेवल का चारित्र है। आज भी साधु हमारे सरागी है क्या? वीतरागी कहलाते हैं, वो भी सरागी है। जब वीतरागी हो जाएंगे तो हम अंतिम ध्येय को प्राप्त कर देंगे, किंतु अंतिम ध्येय को प्राप्त करने से पहले भी हम लोग चारित्रवान ही कहलाएंगे। हाँ या ना? बंबई से हमारी हेमांगी दीदी निकली वाया फ्लाइट, कहा जाने के लिए? समित शिखर जी जाने के लिए। तो जब एयरपोर्ट पर पहुंची तो भी उसको सम्यक शिखर जी की यात्री कहलाते कि नहीं कहलाते हो? अभी पहुंची है क्या वो? नहीं। वो फ्लाइट से रांची पहुंचती है, रांची पहुंचने पर भी वो यात्री ही कहलाती कि नहीं कहलाती? कहलाती है। अभी पहुंची है क्या? नहीं। फिर कार में बैठ करके वहां से वो पहुंच जाएगी, सब मधुबन में आने के बाद साक्षात पहुंच गई। हाँ या ना? और फिर वो वहां पर सारी शुद्धि के साथ में पहाड़ पर पहुंच जाएगी। पर तब तक उसको यात्री 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 ही कह रहे हैं। वैसे ही आप और हम लोग हैं, अभी पंचम गुण स्थान में है तो भी हम चारित्रवान है कि नहीं है? कल साधु बनेंगे तो भी चारित्रवान कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? कहलाएंगे। फिर आगे एक श्रेणी को प्राप्त करेंगे सराग अवस्था में भी, फिर भी साधु ही कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? फिर वीतराग हो जाएंगे तो फिर चारित्रवान निश्चय से हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्लियर हो रही है बातें?
तो इसीलिए अभी हमको आज जितना जितना पॉसिबल है उतना उतना इन 53 क्रियाओं में आगे बढ़ना है। जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके भी दर्शन कर लेते हैं। पूज्य माता जी भी विराजमान हो चुकी है, दर्शन कर लेते हैं। आरिका रत्न रत्नमती माता जी की जय। वंदामी वंदामी वंदामी। माता जी अनम्यूट करिए, आपकी वाणी नहीं सुनाई दे रही है। हाँ कुछ कह एक प्रश्न भी पूछना था, आशीर्वाद सबको। पूछिए माता जी, बोलिए। ये हमारे पास में कोई बाहर से आई है, ये कुछ पूछना चाहते हैं। जी ये पाठ में जा रहा है। अभी सम्यक दर्शन की चर्चा आ रही है ना, जी उससे अच्छी है लेडीज ब्रह्मा कुमारी, माता जी आपके शब्द हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। समझाइए इसको, बोलो। बोलिए। जो मतलब वंदना भी वंदना 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 भैया जी। वंदना भैया जी, हाँ दीदी बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? आ रही, अब आ रही है दीदी, बोलिए। जैसे बोलते हैं ना, जो पेड़ है, पेड़ों में वो नहीं होता, मतलब पेड़ों में क्या बोलते हैं, आत्मा होती है, जीव होता है। जी तो पेड़ को पूरा काट देते हैं हम, तो हम्म, फिर उसमें से मतलब उसका जो तना है उसमें से भी उससे फिर निकल के आ जाता है, तो फिर जीव मरा कि नहीं मरा? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखो, जीव को मरना कब कहते हैं? जीव को, संसारी जीव की वो जो पर्याय है, जिस पर्याय को उसने धारण किया है, वो पर्याय जब तक संपूर्णता से नष्ट नहीं होती है तब तक उसे मरना नहीं कहेंगे। और जीव की, संसारी जीव की जो पर्याय भव की अपेक्षा से पर्याय कही जाती है, पेड़ है मतलब क्या है, वो उस एकेंद्रिय वनस्पति कायिक तिर्यंच की पर्याय में गए हैं। वो कब तक होगा? जब तक आयु का घात नहीं होता, जब तक उसकी जितनी भी आयु बांध करके आए हैं वनस्पति कायिक की, उस पेड़ की, वो आयु जब तक संपन्न नहीं होती है, पूर्ण नहीं होती है, तब तक उसका मरण नहीं मानेंगे। अब आयु खत्म होने के लिए कारण क्या क्या है? तो उसके जो 4 सांसारिक प्राण हैं, वो 4 सांसारिक प्राणों का हरण जब तक नहीं होता है, अर्थात उनका नाश जब तक नहीं होता है, तब तक, अर्थात उसके इंद्रियों का संपूर्ण नाश, उसके आयु कर्म का संपूर्ण नाश, या फिर उसके काय बल का संपूर्ण नाश, और जिस प्रकार से वो श्वासोश्वास कर रहा है उसका भी संपूर्ण, मतलब ये 4 प्रकार की जो प्राण है उनका संपूर्ण नाश जब तक नहीं होता है तब तक वो पेड़ मर गया है ऐसा नहीं कह सकते। आज जो लोग कहते हैं ना कि हमने पेड़ से फूल तोड़ दिया तो हिंसा हो गई, ठीक है ना, हिंसा शब्द की परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है। और ये परिभाषा आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर करके रखी है। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। तो एक तो प्राणों का हरण होना चाहिए और वो भी प्रमत्त योग में होना चाहिए, तब हिंसा कहेंगे। किंतु आपके प्रश्न में हिंसा, हिंसा का शब्द नहीं है, इसलिए हमने उसकी चर्चा प्रमत्त योग की नहीं करी। तो वहां पर सिर्फ प्राणों के हरण की चर्चा है। जब तक पूर्ण प्राणों का हरण नहीं होता है तब तक भव संपन्न नहीं होता है। और चूंकि ये कर्म भूमि के तिर्यंच या मनुष्य की चर्चा अगर हम करेंगे तो कदली घात मरण, अर्थात जो हम कहते हैं कि भाई अकाल मरण, उसकी चर्चा होती है। इसलिए जितनी आयु बांध करके लाए हैं उसके पहले भी उसका मरण हो सकता है, अकाल मरण कह सकता है। तो देव और दार्कियों में तो वो इस प्रकार के भी नहीं होता, या फिर भोग भूमि में भी नहीं होता है। तो आपके प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर अगर देना है तो पेड़ तब तक नहीं मरेगा तब जब तक उसके प्राणों का नाश नहीं होगा। एक और सवाल है मेरा। ये क्लियर जैसे हुआ या इसके ऊपर और भी कोई मन में क्या होता है? चर्चा करते हो और पुरानी तो शमन हो जाती है, नई बन जाती है, तो ऐसा तो है क्या? अगर है तो उसके ऊपर चर्चा करें। नहीं नहीं, पुरानी नहीं, इसी से रिलेटेड एक और है। जी जो जैसे वनस्पति काय या जल काय, जल का एक जीव होते हैं, वनस्पति का एक जीव होते हैं। जल ही जिनका शरीर है, वनस्पति ही जिनका शरीर है, तो हम तो उनको फिर खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो हम हिंसा नहीं कर रहे? अब वापस वही, अब हिंसा के ऊपर जब आ गई है तो हिंसा का अर्थ वही होता है प्रमत्त योग। देखो, हिंसा नहीं हो रही है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि हिंसा, गौतम गणधर स्वामी ने जब महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनी तो सबसे पहले उनके मन में यही प्रश्न आ गया।
और आपने तो सिर्फ खाने की चर्चा करी है। गौतम स्वामी ने तो कह दिया भगवान मैं तो गर्दन हिलाऊंगा तभी मेरी वहां पर, मैं उठूंगा तो भी हिंसा है, बैठूंगा भी हिंसा है। सांस लेने से भी हिंसा है। हाँ, तो उन्होंने क्या कह दिया कि भाई कदम चरे कदम चिट्ठे को कह दिया था, उन्होंने बोल दिया कि सावधानता पूर्वक क्रिया करो, सावधानता पूर्वक, क्योंकि यहाँ पर भावना महत्वपूर्ण है। मेरे जीव को मारने के भाव नहीं है, किंतु मेरे पर्याय की अपेक्षा से जितनी क्रियाएं आवश्यक है, अगर वो आवश्यक क्रिया करते हुए जो मैं सावधानता रख रहा हूं, वो सावधानता के बावजूद अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो उसे अनहोनी कहा है, एक्सीडेंट कहा है, उसको प्राणों का वध नहीं कहा, हिंसा नहीं कहा। जैसे मुनि महाराज हमारी माता जी विहार करती है, वो 4 हाथ देख करके चलती है, ऐसा होते हुए भी अगर मान लो कि कहीं कोई चींटी एक आधा प्राणी पांव के नीचे आके दब करके मर गया, जब वो धूप से छाव में जाती है तो भी शरीर का परिमार्जन करती है। अगर दरवाजा खोलना है तो वहां पर जो कड़ी लगाई हुई है उसका भी वो परिमार्जन करके खोलती है। पन्ने को भी, ग्रंथ का पन्ना खोलते वक्त भी वो परिमार्जन करके, इतनी सावधानता रखते हुए भी अगर कोई जीव, क्यों जीव मरेगा? क्योंकि उसका शरीर पौद्गलिक है और ये स्थूल औदारिक शरीर है जो घात को प्राप्त होने से नाश को प्राप्त हो सकता है, ऐसा शरीर पाया है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। ऐसी जगह पर ऐसी अनहोनी होगी, वो अनहोनी कहलाएगी, उसे हिंसा नहीं कहेंगे। इसीलिए जब तक प्रमत्त योग और प्राणों का व्यपरोपरण, तो वो जब तक नहीं होता है तब तक उसे हिंसा नहीं कह सकते। आपने शब्द हिंसा लगाया, इसलिए हिंसा की अपेक्षा से हम लोगों ने, जितना हमको समझ में आ गया, गुरुओं के द्वारा जो प्राप्त किया, आपको बता दिया। कुछ जैसे आत्मा, अपने जैनिज्म में बोलते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। तो मतलब सारे जीव, जो जलकाई जीव या सारे जीव, एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय, सारे जीव क्या सब परमात्मा है? बिल्कुल है, क्योंकि हमारे यहाँ पर यह बोलती कथन है, करने की, सुनिए, हाँ यह क्या बोलती है मुझे कि परमात्मा एक ही है, वही सबको चलाता है, और जो भी है चलो आत्मा वो भगवान नहीं बनती। देखो, भगवान, अब हम बोलते हैं अनंत सिद्ध है, अनंत सब भगवान अनंत है, लेकिन ये मानते नहीं कि एक ही है। वो जो भगवान बनते वो मुक्त हुए हैं। इसका माता जी, हमारा हमारा काम जो है ना, आचार्य भगवत शुभचंद्र महाराज ने, कार्तिक स्वामी जी ने इतना आसान करके रखा है ना कि इन सब के उत्तर उन्होंने दे करके गए हैं। तो वही हाँ, चीज तो ये मैं तो आप आपको, बताइए। वही मैं चीज बता रहा हूँ जो कार्तिक अनुप्रेक्षा में अभी कुछ दिन पहले ये चर्चा आई थी कि जीव एक है कि ज्यादा है, जीव करता है कि नहीं है, अब इसकी चर्चा है। जैसे सबसे पहले आपने कहा कि भैया जीव जो है ये सब बनाया गया है ना, ऐसा कुछ तो आप लोगों ने बनाया कि भैया इसकी जीव की सृष्टि आपने क्या, आप दीदी आप अपने मुख से प्रश्न को रखिए। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जीव एक है कि बहुत सारे हैं, पहले इसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि ऐसी चर्चा जीव तो आती है। बहुत सारे हैं, जीव तो जीव तो बहुत सारे सभी हैं। में है, हम मेरे में सभी में जीव है। पर क्या वो सब एक ही जीव है? नहीं, अलग अलग है, जीव तो बहुत है। हाँ, तो फिर अनंत अनंत सिद्ध होने में क्या अड़चन है? नहीं, आत्मा ही परमात्मा है। क्या आत्मा ऐसा ही है? परमात्मा है। हर हर कण कण में ही हुआ फिर तो परमात्मा, जी, क्योंकि पृथ्वी जल 5 वो कौन से हैं माता जी? पंच महाभूत, चलो पंच महाभूत बोल दो। हाँ, हाँ, वो क्या बोलते हैं, तो पृथ्वी उनमें जल सब में अग्नि वायु परमात्मा और है। आकाश। हाँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, तो हर कण में परमात्मा है, ये तो कैसे हो सकता है? अब वही तो बात है कि अगर इनमें परमात्मा होता, अब पहले परमात्मा की चर्चा तो कर लेते हैं कि भाई परमात्मा किसको कहा है। ठीक है, चलिए, परमात्मा किसे कहा है इसकी चर्चा हम आचार्य महाराज को भी पूछ लेते कि भाई परमात्मा किसे कहा है। वो कहते हैं स शरीरा अरहंता केवल नानेन मुनिय सयलत्था नान शरीरा सिद्धा सवुत्तम सुख संपत्ता। ये परमात्मा की परिभाषा कर रहे हैं। तो पर शब्द को सबसे पहले समझना है और उसके बाद में आत्म शब्द को भी समझना है। तो परम आत्मा सर्वोत्कृष्ट आत्मा, उसको परमात्मा कह दिया।
और आत्मा परम कब हो सकती है, सर्वोत्कृष्ट कब हो सकती है, तो जब उसके पास सर्वोत्कृष्ट गुण आ जाएंगे तब जाकर के वो सर्वोत्कृष्ट हो सकती है। अभी हमारी चर्चा वही तो चल रही है कि कोई जघन्य आत्मा है, कोई मध्यम आत्मा है, कोई उत्कृष्ट आत्मा है। अब उत्कृष्ट में भी सर्व उत्कृष्ट आत्मा जो होगी उसको सर्वोत्कृष्ट पर कहेंगे। तो यहाँ पर जो लक्षण दिए जा रहे हैं, तो जिनमें अपने सारे के सारे स्वाभाविक गुण प्रकट हो जाते हैं, वो स्वभाव से जो गुण प्रकट हो, स्वभाव के मतलब जैसे सोना है। अब सोना मतलब गोल्ड, वो जो गोल्ड है उसको सर्वशुद्ध कब मानेंगे, जब उसमें मिलावट कम से कम होते 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 मिलावट निकल जाएगी। मतलब जीव को भी जब उत्तम कब मानेंगे, भगवान कब मानेंगे, परमात्मा कब मानेंगे, जब जीव में कोई मिलावट नहीं होगी। और जीव में किसकी मिलावट हो सकती है, रहने के लिए द्रव्य तो 6 ही है। आपने जितने भी पंच महाभूतों की चर्चा करी वो पौद्गलिक है, वो पुद्गल के अंदर, अजीव के अंदर आ जाएंगे, पुद्गल के अंदर आ जाएंगे। अब जीव जितने हैं वो जीव पुद्गल नहीं हो सकता, पुद्गल जीव नहीं हो सकता। क्यों, दोनों के लक्षण विशेष है। एक में स्पर्श रस गंध वर्ण है, एक में चेतना ज्ञान दर्शन है। तो ये वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, किंतु एक दूसरे के साथ रह करके संगति संग दोषा हो जाते हैं, दोषपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए आत्मा जब तक पुद्गल के साथ में रहती है, जैसे कि अभी आपके और हमारी है, तो उसके विभाव प्रकट हो जाते हैं। विभाव मतलब क्या है, टेम्पररी ऐसी ऐसी चीजें उसमें प्रकट हो जाती है कि जो मूल में नहीं है उसके पास। जैसे अभी हम लोग को, अभी हम स्पर्श को हम लोग पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं, बिल्कुल स्वाद को पकड़ रहे हैं, किंतु ये किसके बदौलत पकड़ रहे हैं, हम यहाँ पर इस काया में रह रहे हैं, इस काया को छोड़ करके जाना पड़ता है। ये सब कुछ क्या है, ये कर्मों के साथ रहने से, कर्मों की वजह से हो रहा है। मतलब कर्म के साथ रहना, उद्गल के साथ रहना, ये कोई जीव का स्वभाव है क्या, शुद्ध जीव का स्वभाव नहीं। कैसे ऐसे कारण बने, उस कारण की अपेक्षा से वहां पर रह गए हैं। अब आचार्य भगवान हमको यहाँ पर समझा रहे हैं कि जब तू अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाएगा, मतलब बिना मिलावट के आ जाएगा, तब तू भगवान हो जाएगा, तब तू परमात्मा हो जाएगा। तो हमको अभी देखना है कि हम कोई मिलावट है कि नहीं है। तो शुद्धता तभी कही जाती है, परम कहो, उत्कृष्ट कहो, शुद्ध कहो, ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो हम शुद्ध तभी होंगे, हम परमात्मा तभी होंगे जब हम में मिलावट नहीं होगी। और अभी हम में मिलावट है, कौन सी है, कर्म की मिलावट है। तो कर्म की मिलावट जब तक नहीं निकालेंगे तब तक शुद्ध नहीं होंगे। और कर्म की मिलावट निकालने की योग्यता, पात्रता हम सब में है, इसीलिए उस अपेक्षा से हम भगवान हैं। बस हम भगवान अभी तक नहीं बने हैं, आगे चल करके बन जाएंगे, बन सकते हैं। बोल। और इसीलिए जैन दर्शन, एक बात को बोल करके मैं संपन्न कर दूं। जैन दर्शन में कथन करने की पद्धतियां कही है। ये कहाँ से कही है, कुछ नई नहीं लाई है उन्होंने। आजू बाजू में हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि एक सेठ जी का बेटा है, छोटा सा बच्चा है, वो दुकान में आ गया, तो सब कहते कि छोटे सेठ जी आ गए। तो अभी से उसको हम लोगों ने सेठ जी कहना चालू कर दिया। अब जो स्कूल में पढ़ाते हैं मास्टर जी, अभी वो भोजन कर रहे हैं, तो भी कौन भोजन कर रहा है, बोले मास्टर जी। अब वो मास्टर जी की व्याख्या क्या है, जो पढ़ाते हैं वो मास्टर जी। अब वो पढ़ा रहे क्या, नहीं, वो भोजन कर रहे, तो भी हम उनको मास्टर जी कह रहे। मतलब इसी को हम निक्षेप कहते हैं, कथन करने की पद्धतियां कहते हैं, जिसमें क्या क्या आता है, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम मतलब किसी का नाम महावीर रख दिया तो क्या वो साक्षात महावीर। अब आपको ये सब चीजें आप स्वाध्याय तो आपको पता है, तो ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अभी हम लोग इन सभी जीवों को भगवान कह रहे हैं, क्योंकि इनकी पात्रता की तरफ देख करके हम पात्रता को भगवान कह रहे हैं, उसकी योग्यता को भगवान कह रहे हैं, इसलिए सभी भगवान हैं। किंतु ये देखते हुए और ये बोलते वक्त हम इसको भूलना नहीं चाहिए कि वो भगवान कह रहे हैं, किंतु अभी क्या है, अभी उस पर्याय में नहीं है, इसका भी भान रखना है। तो हम आज की पर्याय की तरफ जब देखते हैं, उसे व्यवहार कहेंगे, और वो भगवान बन सकते हैं या बनने वाले हैं, इसको निश्चय कह सकते हैं। में तो बन ही नहीं सकते हैं, इस पर्याय में तो नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि उसकी परिभाषा बड़ी सुस्पष्ट है, टंकोत्कीर्ण है वो परिभाषा जो है। सुनिए, ये बोलती है कि परमात्मा एक ही है, जो अनंत सिद्ध अनंत हो गए वो परमात्मा नहीं है, ये मुक्त जीव
परमात्मा एक ही है जो इस सृष्टि की रचना करता है, इसका देखो बोलना ये दीदी, अब मेरे पास में सोने का गहना है, ठीक है ना, अंगूठी है मेरे पास। आपके पास मान लीजिए कंठ का हार है। तो आपके पास जो कंठ का हार है, अभी उसमें थोड़ा सा तांबा मिला हुआ है, तभी तो जाकर के उसकी वो सारी आकृति बन पाई। मेरे पास जो अंगूठी बनी है उसमें भी कुछ तांबा पीतल कुछ तो मिला हुआ है। तो वो भी अभी, आपके पास जो सोना है वो भी अशुद्ध है, मेरे पास जो सोना है वो भी अशुद्ध है। किंतु ये सोना मैं दुकान में जाकर के शुद्ध करा सकता हूं, शुद्ध हो सकता है। उसके लिए मुझे आपका सोना शुद्ध होने की वेट करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे वेट की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे लिए रुकने की जरूरत नहीं। आप जाकर के अपना अपना सोना शुद्ध कर सकती हो। इसका अर्थ क्या हो गया? हर एक अशुद्ध सोने में जितनी जितनी जहां जहां पर है, उनमें अलग से अपने अपने समय से शुद्ध होने की पात्रता है। इसलिए आपका सोना वो भी शुद्ध हो सकता है, मेरे पास का सोना वो भी शुद्ध हो सकता है। और इसीलिए आपके पास का सोना अलग, मेरे पास का सोना अलग। तो ये अलग अलग सोने को देख करके हम करेंगे बहुत सारा सोना जो है अलग अलग, वो शुद्ध होता है और वो शुद्ध होता है। तो सोना कितना है? सोना एक है या अलग अलग है? किसी अपेक्षा से एक है, द्रव्य की अपेक्षा से एक है, द्रव्य की अपेक्षा से एक है, किंतु उनकी संख्या, क्यों? क्योंकि अलग अलग प्रकार का कथन है। सत अस्तित्व की अपेक्षा से द्रव्य एक है, संख्या की अपेक्षा से द्रव्य अनेक अनेक है, एक से ज्यादा भी है, कहीं पर द्रव्य एक है, कहीं से ज्यादा अलग अलग है संख्या की अपेक्षा। उसके पश्चात फिर वो पर्याय की अपेक्षा से वर्णन आगे चालू हो जाएगा, जो अनुयोग द्वारा हम लोग कहते हैं सत्संख्या क्षेत्र, वो कौन से क्षेत्र में है। अब आप मान लीजिए आप कहीं तो आसाम में बैठी हुई है, तो आपके सोने का क्षेत्र आसाम है, मेरे सोने का क्षेत्र महाराष्ट्र है। तो इस प्रकार से क्षेत्र की अपेक्षा से भी वर्णन हो जाएगा, काल की अपेक्षा से वर्णन हो जाएगा। अब यहां से मैं महाराष्ट्र से निकल करके एक दिन में माता जी के चरणों में आसाम में आने वाला हूं, तब मेरा सोना महाराष्ट्र से निकल करके आसाम में आएगा। और वो कब तक आसाम में रहेगा? जब तक आसाम में है तब तक। जब मैं घर में आ जाऊंगा वापस, तो वापस से वो महाराष्ट्र में आ जाएगा। मतलब क्षेत्र से निकला, वहां स्पर्श किया, वापस आ गया। काल से निकला, अंतर को प्राप्त हो गया, फिर से यहां पर आ गया। तो ये अलग अलग तरीके से कथन करने की जो पद्धतियां है, उन पद्धतियों की अपेक्षा से हम इसको देख सकते हैं। तो एक ही चीज का वर्णन अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। और पूछो, अभी पूछो, कुछ तो बोलिए, अभी टाइम है, पूछ सकती अरे है आप बोलिए, सारा कार्तिक अनुप्रेक्षा ही चल रही है ये। कुछ। जैसे मतलब जो बाकी के धर्म है, बाकी के जो धर्म है, बोल हमारे धर्म मतलब अनादि काल से चल रहा है हमारा धर्म, तो फिर हमारी संख्या इतनी अल्प क्यों है? हाँ, बहुत बढ़िया। अब देखो, संख्या की चर्चा जब करते हैं ना, अगर मैं ये प्रश्न पूछूं, कि कोई भी संख्या किन्हीं कारणों से, किन्हीं कालों में, काल के प्रभाव की अपेक्षा से भी बहुत सा, क्योंकि हम लोग तो सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज में किस प्रकार की विकृतियां बढ़ती जाती है, जो ऐसी विकृतियां, प्रवृत्तियां, जो अच्छी प्रवृत्तियां हैं उनके ऊपर भी सक्षम जब हो जाती है, उनके ऊपर घाला डाल सकती है, या फिर वो प्रबल हो जाती है, तब जाकर के वो कम हो सकते हैं। अगर हम 5वीं शताब्दी, 4थी शताब्दी, 3री शताब्दी इनकी चर्चा करें, तो जैनों की संख्या कितनी थी? 8वीं शताब्दी में ऐसा क्या हुआ? या फिर वहां पर उत्तर भारत में जो साधु थे, वो 12,000 साधुओं को दक्षिण में आने के लिए क्या हुआ? तो ये अलग अलग प्रकार की जो परिस्थितियां निर्माण होती है, उन परिस्थितियों की अपेक्षा से संख्या घटती या कम बढ़ती होती है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि ये नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि महावीर भगवान की वाणी है कि आज, जैसे अभी मैं कल हमारे आचार्य श्री से चर्चा हो रही थी, बड़ा चिंता का विषय था कि पुणे जैसे शहर में, बंबई जैसे शहर में स्वाध्याय के अगर मान लो साधु का वर्षायोग हो जावे, तो कितने लोग आते हैं? हफ्ते में एक दिन, वो भी 70, 75, 100 लोग आते हैं। किंतु वही अगर दूसरे क्षेत्र में चले जाओ, वहां पर थोड़ा सा खेड़ा है, घर 250 घर है वहां पर, फिर भी 250 घर होते हुए 200, 250 लोग तो आराम से वहां पर प्रवचन में आ सकते हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्र की अपेक्षा से बना हुआ है। आज अगर हम ऐसा कहते कि नहीं, आजकल तो निगृंत साधुओं का विहार, कुछ कुछ शब्द नहीं, बहुत सारी जगह पर अब बहुत सारा मुश्किल हो गया है, क्या इसका मतलब ये है कि और 50 साल के बाद में, 100 साल के बाद में कोई निगृंत साधु नहीं दिखेंगे, जैन धर्म खत्म हो जाएगा? नहीं, महावीर भगवान की वाणी कह रही है कि पंचम काल के अंत तक वीरांगज मुनि तक ये परंपरा चलनी है।
वहां तक ये चलेगी चलेगी, और निर्दोष रूप से चलेगी। वीरांगज मुनिराज पंचम गुण पंचम काल के अंत में होंगे, इसका मतलब ये मत समझ लो कि वो कुछ साधु के 28 मूल गुण उनके लिए अलग होंगे। उनके भी 28 मूल गुण वही होते जो आज थे, और वही 28 मूल गुण जो कुनकुन स्वामी के समय में थे, वो सारे के सारे 28 मूल गुण वही रहेंगे। इसका मतलब है कि आगे भी ये रहेगा। और इसीलिए तो तीर्थंकर जो कहे जाते, जो तीर्थ की प्रवर्तन करने वाले होते हैं, आगे छठे काल में पहला दूसरा जो काल निकल जाएगा, और जब फिर से उत्सर पीढ़ी का जो तीसरा काल आएगा, तब तीर्थंकर भगवान फिर से महापद्म भगवान की वाणी गूंजेगी, और फिर से धर्म की उपस्थापना होगी, धर्म का वहां से फिर धर्म की बढ़ती जाएगी। तो ये काल ही ऐसा है, इसीलिए तो इसको अवसर्पिणी कहा गया है, इसीलिए तो आगे चल करके उत्सर्पिणी आएगी। तो ऐसी सारी चीजें, क्योंकि अगर ऐसे प्रश्न जो है ये बिल्कुल हमें होते हैं संख्या की अपेक्षा, किंतु संख्या की अपेक्षा क्या बौद्ध मत वालों की संख्या कम नहीं हुई है? क्या संख्या की अपेक्षा से चारवाक वालों की संख्या बढ़ी नहीं है? तो किसी की संख्या घटेगी, किसी की संख्या बढ़ेगी, ऐसा हो सकता है। आप मनुष्य तो मनुष्य, प्राणियों की दे दो। एक जमाने में भारत में कितने चीते थे? चित्ता, चित्ता प्राणी होता है ना, वाइल्ड कैट। तो चित्ते कितने थे? आज हमको अफ्रीका से वापस वहां से इंपोर्ट कर करके यहाँ पर चित्ते लाने पड़ गए। ऐसा क्यों हुआ? तो किसी किन्हीं परिस्थितियों की वजह से यहाँ पर के चीते खत्म हो गए। आज डायनासोर है क्या? डायनासोर एक भी जीरो है, किंतु किसी जमाने में डायनासोर का तो यहाँ पर पूरा का पूरा राज चलता था। तो ये किन्हीं प्रजातियों की लुप्तता होना, किन्हीं प्रजातियों की बढ़ना, और इसीलिए आज जो केवली भगवान के द्वारा जो अलग अलग जीव देखे गए हैं, जीव समाज को बनाया गया है, तो वो जीव समाज को देखेंगे तो आज हम लोगों को उतना ज्ञान भी नहीं कि सारे जीवों को हम जान सकते। खैर, अथवा पंकज पंकज जी, आचार्य भगवान बोलिए। अभी तो जनसंख्या की बात चल रही है जी, लेकिन जनसंख्या, जैन संख्या वैश्विक स्तर पर देखे ना, तो आज भी अपन सुनो सुनो असंख्यात संख्या में है। क्योंकि क्योंकि देवगति में देवों की संख्या असंख्यात है, जी, और बहुतर संख्या सम्यक दृष्टि की है, हम्म, जो चौथे गुणस्थान के अंतर्गत आते हैं। जैनी दृष्टि सम्यक दृष्टि कहा, जिन्होंने सम्यक को प्राप्त कर लिया वही जैन है, और वे भी हमारे गुणस्थान के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो भले हम मनुष्य की अपेक्षा अथवा भारत की अपेक्षा सोचे, तो हमारी संख्या भले संख्या की अपेक्षा जो कि अपन अल्पमत में है, लेकिन वैश्विक स्तर पर देखें तो हमेशा जैन लोग संख्या में बढ़ चढ़ करके ही है। बहुत सही और बात। दूसरी बात, पंचम काल में हम लोगों को देव शास्त्र गुरु का समागम मिल रहा है, मुनि चतुर्वेद संघ का समागम है। लेकिन चौथे काल में 6 बार धर्म की विच्छित्ति हो गई। चौथे काल में मैं कह रहा हूँ, जी है जी ना। जी, चौथे काल में 6 बार धर्म की विच्छित्ति हो गई, वो भी पाव पल्ले, आधा पल्ले, एक पल्ले, पाव पल्ले, इस प्रकार जो क्या है 4 पल्ले प्रमाण तक जो क्या है धर्म का पूर्णतः निर्मूलन था, जिसमें एक सामान्य द्रव्यलिंगी मुनियों का भी अस्तित्व नहीं था, चतुर्वेद संघ की व्यवस्था नहीं थी। तो ये तो चौथे काल की अपेक्षा अभी का हमारा आपका जो काल है, ये तो अपन अच्छा ही कह सकते हैं। ऐसे काल में अपन जन्म लिए जहाँ पर अपन छठे सातवें गुणस्थान तक भी पहुंच सकते, चतुर्वेद संघ का दर्शन कर सकते, और नव देवताओं का भी दर्शन अपने को परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप में होता है। तो ये काल परिवर्तन के साथ कभी कभार होता रहता है। चौथे काल को इतने सम्मान से हम देखते, तब भी यह विषमता थी। तो अभी तो अपन पंचम काल में रहते हुए भी यथासंभव धर्म करें। दूसरी बात, जैन धर्म क्वांटिटी को महत्व नहीं देता, क्वालिटी को महत्व देता है। हमारे यहाँ पर गुणस्थान जैसी शब्द है। हम जो मुसलमानों की तरह तलवार लेकर के, बम गोला बारूद लेकर के दूसरों के सीने पर चढ़ करके हमने संख्या को बढ़ाने का कहा नहीं किया। हमारा एक तत्व है, हमारा एक फिलॉसफी है, उसके अनुसार हम जो भी है वो जो कि क्वालिटी के आधार पर, संस्कार के आधार पर है, संस्कृति के आधार पर है। इसलिए हमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी जी, बिल्कुल सही। चलिए, आज इस चर्चा को यहीं पर रोक रहा हूँ, क्योंकि आचार्य भगवान एक और विराजमान। हाँ माता जी। तो अभी टाइम कल नहीं, आचार्य भगवान विराजमान हो चुके हैं, अब भगवती आराधना का समय हो गया। माता जी, कल कल इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदना में इच्छा कर करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जय दम जय तु शासनम
जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंकज यार शाम को क्लास है अपने